जी के चरणों में नमन और वंदन। मैं एक चीज ये जानना चाहती हूँ कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा नहीं पढ़ पाए गुरुकुल से। आज की 20 और 22 वर्ष की जो आयु में है अभी, वो नहीं पढ़ पाए गुरुकुल से, वो नहीं सीख पाए सनातन शिक्षा, लेकिन वो चाहते हैं सीखना। तो ऐसे कुछ आप उन्हें टिप्स दे सकते हैं, ऐसी बातें बता सकते हैं जो वो अपनी सनातन संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करना ये एक सौभाग्य होता है, ये बात सत्य है। जी। लेकिन अपने आजादी के पश्चात जो 70 वर्ष बीते हैं, उसमें प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली या संस्कार प्रणाली की अक्सर उपेक्षा की गई और इसलिए थोड़ा सा हमारे युवकों में उसके लिए रुझान ही कम हो गया था। लेकिन गत कुछ वर्षों में हम देखते हैं ये रुझान बढ़ा है और इसके कारण उनको भी लगता है कि काश हम भी ऐसा कुछ पढ़ पाते। तो अब ठीक है, एक बात तो है कि वो गुरुकुल में नहीं पढ़ पाए, लेकिन गुरुकुल में पढ़ते समय लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त होती थी उससे भी अधिक सुविधाएं आज शिक्षा ग्रहण करने वाले को प्राप्त है। इतने सारे ऑनलाइन कार्यक्रम हम लोग देखते हैं, इतना सारा सोशल मीडिया का जो अच्छा हिस्सा है उसमें से हम पढ़ पाते हैं। और इसलिए यदि हम इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हैं, मुझे सीखना है, इस प्रकार का यदि निश्चय होगा तो अनेक साधन अपने आप जुट जाते हैं। आज साधनों की कमी नहीं है, आज इस और इच्छा शक्ति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। मुझे अनेक लोग ऐसे पता है जिन लोगों ने आयु के 65-70 वर्ष पूरे करने के उपरांत संपूर्ण भगवद गीता कंठस्थ कर ली। और हमारे अनेक लोग ऐसे रहे हैं जिनका संस्कृत के साथ कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन बाद में लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो उसमें पढ़ करके प्रवीण भी हो गए। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मुझे हारना नहीं है, मुझे ये बात प्राप्त करके रहना है। ऐसा जिसका भी विचार होगा, वो जो चाहेगा वो प्राप्त कर सकेगा। सीखने की कोई आयु नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है। हम आयु को अपने ऊपर स्वयं इम्पोज कर लेते हैं। हम मानने लग जाते हैं कि मेरी इतनी आयु हो गई है, हम उसको डिस्कार्ड करके नहीं चलते हैं, तो आयु की कोई बात ही नहीं होती है। हमारा मन निरंतर स्वस्थ और स्वतंत्र होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो एक कहावत है, यावत जीवम अधीते विप्रहा, जब तक जीवन है तब तक उत्तम पुरुष को अध्ययन करते रहना चाहिए।